क्या हकीकत में आगे आने वाले टाइम के अंदर ईरान टुकड़ों में विभाजित होने वाला है? क्या मिडल ईस्ट परमाणु युद्ध छेड़ने वाला है? क्या बहुत बड़ी घटनाएं लगातार एक के बाद एक होने वाले विवादों को लेकर के आ रही हैं इस समय के ऊपर? ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। जानकारी लाभप्रद साबित होगी आप लोगों के लिए और क्लेरिफाई भी करेगी, क्योंकि अनुमान चीजों को खराब करता है। तो केवल अनुमान लगाना ही सब कुछ नहीं हो पाता, हम लोगों को उस चीज की गहराई तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस समय के अंदर जो कैलकुलेशन ईरान के भविष्य के लिए मेरे को दिखाई दे रही है, वो हमारे सामने ये दिखा रही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है ईरान। एक अलग ही प्रकार से चलने वाला देश जो दुनिया को यह दिखा देगा कि चाहे कितने भी खतरे आए उसने अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाती हुई नजर आएगी। जहां पर यह संकट उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूएस ईरान के ऊपर अटैक कर देगा, या खेमनई को जो ईरान के ये कहिए राष्ट्रपति है उनको उठा लिया जाएगा, इस प्रकार की सिचुएशन आ जाएगी। क्या जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रही हैं उसकी वजह से सरकार हट जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी ईरान के अंदर पूरी तरीके से, बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे हालात उत्पन्न होते हुए नजर आ जाएंगे? तो आज की स्थिति जो ईरान के फ्यूचर को दिखाती है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए, किसी भी सत्ता, किसी भी देश, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आज का ये वीडियो आप लोगों के सामने जो निकल करके आ रहा है वो पूरी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो ध्यानपूर्वक गणनाओं को, कैलकुलेशन को समझना। गणनाएं जितनी भी हैं वो सारी के सारी मेरे अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान के अनुसार निकाली गई हैं। बाकी अन्य मत इसके अंदर अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जो लोग अन्य अपने अपने ज्ञान के अनुसार चीजें लेकर के आए। तो ग्रहों का ईरान की कुंडली में सबसे बड़ी बात, मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। ये इन्वॉल्वमेंट आज ईरान को वो बड़ा स्वरूप प्रदान कर रहा है जिसमें हम लोगों को ये लग रहा है कि चीजें एक हक में हो रही हैं, या फिर चीजें एक सत्ता की तरफ जाती हुई झुकाव को दिखा रही है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन इसके विपरीत एक हिडन कैलकुलेशन, एक ऐसा एजेंडा जो ईरान के अंदर चल रहा हो ना, जिसका प्रमाणिक अनुमान भी ना लगाया जा रहा हो, इस प्रकार का घटनाक्रम ईरान की कुंडली से बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। इस समय के ऊपर परेशानियां ईरान के अंदर जैसे ही आई, आप ये देखिए उसी प्रकार से ईरान की व्यवस्थित सरकार के अंदर भी दिक्कतें उत्पन्न होती हुई नजर आई। ग्रहों ने जैसे जैसे चतुर्ग्रही युक्ति का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे सूर्य का परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ, मंगल और सूर्य की युति बनना स्टार्ट हुई, आप देखिए कि एक साथ खराब कर देने वाले हालातों को बनाती हुई नजर आई। क्योंकि ईरान की कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो सूर्य देव जब शनि के साथ में जाकर के एक तरफ योग बनाते हुए नजर आएंगे और मंगल और राहु अंगारक कारक बनाएंगे। इस समय ईरान के लिए बहुत बड़ी विपदाओं का, परेशानियों का और उस ग्रहण का प्रभाव जो अब फरवरी माह के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ये आता हुआ नजर आने वाला है और ये ईरान के ऊपर काफी प्रभाव देने वाला है। ईरान के लिए असली सबक और असली बदलाव का कारक यही बनता हुआ नजर आता दिखाई देगा। मतलब ये कहूंगा कि एक मास लेवल के ऊपर होने वाला बदलाव, एक डिस्ट्रक्शन, या फिर एक देश जो अपने भविष्य को लेकर के पूर्णतः चिंतित ना हो और बहुत बड़ा कुछ खराब कर दे, इस समय के अंदर बनता हुआ कारक दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको आप लोग शायद हो सकता है हल्के में ले रहे हो। आप लोगों को लगता हो कि जनता प्रोटेस्ट करेगी, अमेरिका उधर से दबाव बनाएगा तो ईरान की सरकार गिरा दी जाएगी। ईरान की सरकार एक ऐसी स्थिति को दिखाती है जिसमें चाहे कितनी ही गैदरिंग से, पॉपुलेशन से दिक्कतें आ जाए,
गिराना इतना आसान नहीं होने वाला। पहली बात, इस पॉइंट को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आज ही बार बार ईरान को लेकर के वीडियोस आप लोगों को देखने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ वीडियो को डबल टैप कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए, ताकि आगे की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि अब एक के बाद एक देशों के लिए हम प्रिडिक्शन करते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो इस समय के ऊपर जो अतिचारी गुरु हैं वो ईरान की कुंडली को जिस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से गुरु और साथ के साथ अंगारक दोष के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाली गतिविधियां बहुत मुश्किल और अव्यवस्था को लेकर के आ रही हैं। एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस समय के ऊपर बैलेंस होने की बजाय हिलता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है ईरान। वहीं दूसरी ओर तरक्की के भाव को लेकर के आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपनी कंट्री को बचाने के लिए, अपनी कंट्री को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, किसी तरीके से जहां पे एक बैलेंस सिचुएशंस को लाने की प्लानिंग करी जा रही है, वो विपरीत फल देती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ईरान भी पाकिस्तान की तरह टुकड़ों में बंटने वाला है या टूट करके विभाजित होने वाला है या कुछ हिस्सा किसी अन्य देश के अंदर शामिल होने वाला है। तो यह मति भ्रम दिमाग से निकाल करके फेंक दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी होता हुआ आप लोगों को दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये समय उसके लिए थोड़ा सा खराब जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो क्षमता रखता है दोबारा से उठ करके विपरीत प्रहार करने की। ये वो है, आपने देखा होगा कि कितने सारे इसके नेता मारे गए। इजराइल ने खूब अटैक किए, लगातार कितने सारे नेताओं को मारा, और नेताओं को मारने के बाद भी ये फिर से अपनी जगह के ऊपर अड़िग रहता हुआ दिखाई दिया। और यही वो भविष्य है जो देश को खराब अवश्य करता है, लेकिन उसके लिए मौके भी निकाल करके लाता हुआ नजर आता है। और यहीं पर ये सरकारिक मतभेद का भी कारण बनाता हुआ नजर आता दिखाई देता है, जिसमें बाहरी इन्वॉल्वमेंट्स इस देश के अंदर प्रबल कारक बनती है देश की सरकार को गिराने के लिए। बाहरी इन्वॉल्वमेंट्स प्रबल कारक बनती है देश के अंदर विवाद कराने के लिए। और खास तौर के ऊपर अगर मैं इस समय पे बात करूं, तो जो सत्ता परिवर्तन के योग क्रिएट हों, इस सत्ता परिवर्तन के अंदर देश में एक नया मौका लाने की शुरुआत अगर करी जाए, या फिर देश को एक बदलाव लाने की शुरुआत अगर हम करते हुए देखें, तो ये उन स्थितियों में कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर के ऊपर झुलसता हुआ नजर आता दिखाई देता है। यह दिखाता है कि जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज जो करने की प्लानिंग कर रही हैं, ये प्लानिंग पूरी तरीके से सक्सेसफुल होती हुई नहीं नजर आने वाली है। ये प्लानिंग पूरी तरीके से किसी बड़ी घटना को इंडिकेट करती है, लेकिन एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कराती हुई नजर आती है। और डिस्ट्रक्शन ऐसा जहां पे ईरान पूरी तरीके से अपने आप को दोबारे खड़ा करने का प्रयास करे। तो ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को गिराने के लिए गुरु का इन्वॉल्व ना होना और गुरु का अनबैलेंस सिचुएशंस लाना और वहीं पर राहु का प्रभाव दिखाना। तो आप देखिए करेंसी ईरान की ऑलरेडी गिरी हुई है, यूएस डॉलर की नज़र में जीरो कर रखी है उन्होंने। और ये अब आगे आने वाले टाइम के अंदर डिफरेंस दिखाएगी कि यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सांकेतिक प्रभाव से क्लियरली नए उत्पाद को लेकर के आता हुआ नजर आएगा। तो करंट स्थिति जो ईरान की आज हम लोग देख रहे हैं, ये स्थिति नीचे गिराने का रास्ता नहीं है, ये सिर्फ सरकार बदलने की प्लानिंग के रूप में देखने को मिल रही है आप लोगों को। और इसको स्टेबल रखना या इसको बदलाव को लाना, ये एक अच्छी कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो भी आएगा वो कंडीशंस को और भी ज़्यादा खराब करता हुआ नज़र आता दिखाई देगा। तो दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो मिडल ईस्ट का कोई भी देश हो, उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट वेस्ट की दिखाई दी तो ये हालातों को और भी ज़्यादा गंभीर करती हुई नज़र आती दिखाई देगी। तो ईरान की हिस्ट्री को दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है, पुराने वीडियोस में कई बार मैंने ईरान के लिए बहुत सारी जानकारी दी है। तो ग्रहों का पैटर्न हम लोगों को दिखा रहा है कि कठिन काल धीरे धीरे अब
2028 के बाद से स्टेबल होना स्टार्ट हो। लेकिन इस नई शुरुआत के अंदर बहुत सारी हानियां इस देश को देखने को मिले, और ये हानियां ऐसी हो जो थोड़े थोड़े चीज़ों में थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के अंदर बार बार निकल करके हमारे सामने आती हुई नजर आए। डेफिनेटली कुछ एक ऐसी सिचुएशंस को लाती हुई नजर आए जिसमें जियो पॉलिटिकल एजेंडाज भी इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर बड़े गृह युद्ध भी इन्वॉल्व हो, लेकिन इसके वजह से सरकार कहीं ना कहीं गिर जाए तो ये स्थितिक प्रमाण अभी उत्पन्न होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से समझ लीजिएगा कि एक शक्तिमान स्थापना के रूप में बैठा हुआ देश है। तो सरकार परेशान हो सकती है, जनता और ज्यादा पैनिक क्रिएट करने या विद्रोह क्रिएट करने के भाव को लेकर के आ सकती है। और एक स्पष्ट रूप से ये बात क्लियरली दिखाई दे रही है कि जो योग इस कुंडली के अंदर ईरान की में मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि सरकार बदल जाए, लेकिन ये जून के दूसरे पड़ाव के बाद में उत्पन्न होने वाले रास्तों को दिखाई दे। ये 2026 को एंडिंग को कुछ चेंज में क्रिएट करती हुई नजर आती दिखाई दे, इस समय के ऊपर बनता हुआ समीकरण दिखाई दे रहा है। तो ये 6 महीने तो अभी मास ऑफ डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, लोगों का माइंडसेट पूरी तरीके से एक नए बदलाव को लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की कुंडली ये दिखा रही है कि अभी जनता और ज़्यादा भोगेगी, क्योंकि शनि पब्लिक के कारक है और इन्वॉल्व है और अच्छे फल नहीं दे रही है। तो जनता और भी ज्यादा परेशान होगी और भी ज्यादा भोगेगी। इस प्रकार के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे मिथुन से कर्क राशि के अंदर, तो ये एक समय उत्पन्न होगा जहां पे लोगों के मन के अंदर शांति का अनुभव होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। एक देश के अंदर बैलेंस होने वाली सिचुएशन बनना इस टाइम के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। और यही वो समय होगा जहां पे अगर हम बात करते हैं खेमनेई की सरकार की, तो खेमनेई की सरकार कुछ नई स्थितियों को लेकर के आए, कुछ नए बदलावों को लेकर के आए, या कुछ ऐसे चैलेंजिंग इंडिकेशंस दे जो 2027 तक जाते जाते एक नई स्थितियों को हमारे सामने कैलकुलेट करा करके दिखा दे, या नए इलेक्शन होने की स्थिति बनती हुई नजर आए, या फिर ये कहिए कि इस साल के दौरान स्थितियों को बदलने के लिए जो शुरुआत की जा रही है उसमें एक सत्ता परिवर्तन के साथ में एक नया चेहरा उभर करके बड़े बदलाव को लेकर के आता हुआ नजर आइए।